नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिरधर हार्दिक स्वागत करता हूं। जन आशीर्वाद पद यात्रा की शुरुआत चरखीदार जिले से दोस्तों कल ये शुरुआत होनी है। शुरुआत का जो समय है सुबह 9 बजे का शुरुआत का समय रखा गया है। शुरुआत का पहला गांव है इमलोटा गांव का है। पूर्व चेयरमैन नगर परिषद के और वरिष्ठ नेता कांग्रेसी अजीत सिंह फोगाट फिलहाल खास बातचीत में सबके बोल चैनल की खास बातचीत में दोस्तों जुड़ चुके हैं। फिलहाल युवाओं की मीटिंग का भी आयोजन आज चरखी दादरी अजीत फोगाट के कार्यालय में किया गया। आज युवा भी देख सकते हैं, काफी संख्या में मेरे साथ युवाएं में मौजूद मिलेंगे। अजीत फोगाट कल की यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार जोरों शोरों पे चल रहा है। अभी फिलहाल इनका मकसद क्या है, आगामी विधानसभा चुनाव भी सिर पर आ चुके हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं दादरी विधानसभा क्षेत्र को पूरे कवरेज करने की बारी है। इनका मकसद है हर युवाओं को जाकर युवाओं की समस्या जानना, गांव-गांव जाकर गांव-गांव में क्या क्या समस्या है, बीजेपी सरकार में 4 साल में क्या कुछ काम किया है, पूरी नीतियों को लेकर कांग्रेस सरकार 10 साल में रही है, कांग्रेस सरकार में 10 साल में रहकर हरियाणा में क्या कुछ काम किया है, ये भी इस विषय को लेकर कोई बातचीत की जाए। अजीत फोगाट जी क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। देखिए, कल से मेरी यात्रा जो है मैं शुरू कर रहा हूँ और अपनी इमलोटा गांव से मैं इस यात्रा को शुरू कर रहा हूँ। जन आशीर्वाद यात्रा है और लोगों से आशीर्वाद भी प्राप्त करना है, क्योंकि इस इलाके की लड़ाई लड़नी है। इस इलाके के लिए आज मैं कह सकता हूँ कि हमारा इलाका जो है वो बहुत इस 10 साल में पिछड़ गया, क्योंकि जो काम होने चाहिए थे वो काम हुए नहीं। तो वही एक लड़ाई है, हमारे जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए, वो अब काम कराने हैं मुझे, हम सबको मिलकर कराने। एक लंबी लड़ाई है, तो उजागर करेंगे इन्होंने जो पिछले 10 साल में हमारे को एक पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर इन्होंने शामिल करने का जो काम किया है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी पीड़ा की बात है। तो लड़ाई लड़ेंगे। अब हम कल से अपनी यात्रा पे निकलेंगे, गांव-गांव ढाणी हम जाएंगे और अपनी यात्रा को के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी करेंगे कि इस भाजपा सरकार से बचो। इस भाजपा सरकार ने आपको पिछले 10 सालों में गर्त में डालने का काम किया है। इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, ताकि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में इस भाजपा सरकार को हम शिकस्त दे सकें, हरा सकें और यहाँ हम एक मजबूत सरकार बना सकें, ताकि भविष्य हमारा दादरी का उज्जवल हो। दादरी के लोग इस बात के लिए आश्वस्त हों कि वास्तव में अब की बार दादरी के अंदर काम होंगे। क्योंकि आप देखिए, हम पिछले 10 सालों से पीड़ित है कुछ चीज़ों से, वो मैं एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या दादरी शहर के अंदर हमारे जल भराव की है। हमारे सीवरेज की जो ब्लॉकेज है वो पिछले 10 सालों से सरकार ठीक नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री ने यहाँ वायदा कर लिया, जल स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ तक आके यहाँ वायदा कर लिया, डिप्टी सीएम भी यहाँ कई बार वायदा करके गए, अब तो खुद ही जो है वो उनकी सरकार में नहीं रहे। तो ये दादरी एक मैं कह सकता हूँ कि नरकीय जीवन जी रहा है। पानी दूषित आता है, तो लोगों के घरों में शुद्ध पानी नहीं आता पीने का। हर रोज़ कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। गांव में अगर आप जाके देखेंगे तो कोई भी किसी प्रकार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ध्वस्त हो चुका है नहीं, और गांव में भी पीने का जो शुद्ध पानी है वो हमारे गांव के लोगों को नहीं मिल रहा, जिससे अनेकों बीमारियां हमारे लोगों को का जीवन जो है लीलने का काम कर रही हैं। तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बच्चों के एजुकेशन की बात करें तो यहाँ दादरी के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है बात हुई थी, लेकिन आज तक वो चालू नहीं करवा पाए, सिर्फ लिपापोती में ही वो चल रहा है। एक सबसे बड़ी ज़रूरत दादरी के अंदर जो है गर्ल्स कॉलेज की है। हमारी बहनें आती हैं कॉलेज में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज ज़रूर हमारा चल रहा है, लेकिन एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बौंद के अंदर एक ITI की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बौंद से दादरी का रोड जो है वो आप देखिए किस प्रकार से जर्जर हालत में है। यहाँ से जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, जिसमें मात्र ही 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है। तो ये हालात इस दादरी के हैं। 10,000 के करीब ट्रक यहाँ से निकलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने लोगों के जीवन को वो ले लेते हैं। हर रोज़ एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं। दादरी को बाईपास की ज़रूरत है, 4 लाइन बाईपास, यहाँ से सीधा हमारे जज्जर को बाईपास करते हुए गुड़गांव रोड तक और हमारा जो है बहादुरगढ़ को टच करे, ताकि हमारे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, हम ट्रकों की आवाजाही से इतने ग्रस्त हैं कि हमें सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो ये ऐसे तमाम बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनसे हम पीड़ित हैं, और इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। तो सरकार को चाहिए कि अब जो है हमें भी उनसे नमस्ते कर लेनी चाहिए, लोगों को भी नमस्ते कर लेनी चाहिए कि हमारा पीछा छोड़िए,
ताकि हम अपने अच्छे जीवन को यहाँ अच्छा स्वास्थ्य हम यहाँ के लोगों को, देश के अच्छा जो है शिक्षा अच्छे लोगों को हम यहाँ से जो है लोगों को मिले, ऐसी सुविधा हम देश के, तो वो सारी चीज़ें। कहते दादरी की, तो दादरी में क्या कुछ विकास करा पाई कांग्रेस सरकार? देखिए, दादरी में बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के टाइम में विकास हुए थे और मुझे लगता है कि कम हुए, लेकिन हुए बहुत। भाजपा सरकार में जितने हुए उससे तो बहुत ज़्यादा हुए। मैं आपको गिनवा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कोई किसी प्रकार का भ्रम ना हो। देखो, 2 ITI हमारे यहाँ खुली, ठीक है। जल स्वास्थ्य घर जो है हमारा एक रामनगर में, एक हमारा यहाँ, इसको बढ़ा के हमने एक STP प्लांट दादरी के अंदर दिया। ऐसे तमाम बाईपास रोड दादरी का और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम थे जो दादरी के अंदर हुए। बीजेपी सरकार ने यहाँ इस प्रकार की कोई संस्था नहीं लेके आई, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं किया, कोई और बड़ा कोई काम यहाँ नहीं किया। ये छोटे छोटे काम थे। 2 ओवरब्रिज जो है कांग्रेस की सरकार में बने। तो ये बहुत सारे ऐसे काम थे जो दादरी एक बहुत छोटा सा कस्बा होता था, जो एक विकराल रूप जो है दादरी शहर का ले चुका है, जिसमें काम होने चाहिए थे। तो बीजेपी ने तो कोई ऐसे काम किए ही नहीं। तो दादरी में कम से कम ये देखिए, शिक्षा का भी सदर में जो है सुधार हुआ। एक सबसे बड़ी इस भाजपा सरकार की, निकम्मी सरकार की, मैं एक आपको बता देता हूँ कि हमारे मास्टर हुकम सिंह जी दादरी की शान रहे हैं। उनके नाम से पार्क बनाने की बात हुई थी कि भाई जब हमारे मुख्यमंत्री दादरी के रहे हैं तो कम से कम हमें इतना तो उनको श्रद्धांजलि हम सरकार को देनी बनती थी कि उनके नाम से दादरी के लोग उस पार्क के अंदर जो है अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकें। एक पार्क तक नहीं बना पाए। एक पार्क से काम चला रखा है, वो भी बहुत सालों पहले, जब से दादरी बनी है तब से वो पार्क हमारा चल रहा है। उसी का जीर्णोद्धार, उसी के बाहर पत्थर लगा देते हैं। पता नहीं कितने ही हमारे नेताओं के पत्थर लगे हुए हैं। कोई भी आता है उसके एक गेट का सुधारीकरण करता है, या कोई पार्क जो है घास लगा के उसमें अपना पत्थर लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दादरी के शहर के चारों तरफ पार्क होने चाहिए। तो कर क्या रहे हैं? हमने तो इतने काम किए हैं और कसर रही, तो आज उस कसर को निकालने का समय है। क्योंकि अब इनका तो देख लिया 10 साल में, अब सही मायने में अब समय आया है कि जो दादरी के अंदर कसर रही उस कसर को निकालेंगे। कांग्रेस का गठबंधन हुआ था आप पार्टी से, आप पार्टी से गठबंधन होने के बाद गठबंधन टूट गया, क्या वजह रही गठबंधन की? देखिए, सीनियर नेताओं को पता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्यों गठबंधन टूटा। वो इंडिया अलायंस का गठबंधन था, वो मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ, तो सीनियर नेता बताएंगे क्यों गठबंधन टूटा। हुड्डा और शैलजा गुट इतनी दूरियां क्यों बना रहा है रैलियों को लेकर? हुड्डा शैलजा गुट कहीं ना कहीं, आज ही मैंने अभी नोटिस किया है, कल एक करनाल में दीपेंद्र हुड्डा जी का और भूपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम था, वहां पर शैलजा गुट के कार्यकर्ता नजर नहीं आए, क्या वजह है? देखिए, वो वहाँ की बात मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो यहाँ जब दीपेंद्र जी आएंगे या शैलजा जी आएंगे, सब कार्यकर्ता मिलेंगे, मैं जाऊँगा, सबके कार्यक्रम में जाएंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है किसी गुट से जो है हम समझ रखते हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही है, पार्टी का कार्यक्रम जब भी होगा तो करेंगे उस पार्टी। फकत सब एक लास्ट में सवाल आता है मेरा, अगर पार्टी हाईकमान आपको चाहे टिकट दी जाए तो क्या आप पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से दादरी विधायक बनकर एक काम करा पाएंगे दादरी से, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो? देखिए, तो मेरा वायदा है दादरी के लोगों से कि मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और मेरे जीवन का पूरा जीवन समर्पित इस दादरी को। तो मेरे से जितना हो पाएगा, मैं दादरी का हूँ, दादरी मेरी है। मेरा जीवन यहाँ जो है शिक्षा का पूरा 10वीं तक मैं यहाँ मेरे इस दादरी बस स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरा जन्म जो है, जहाँ आप बैठे हो, इसी घर में मेरा जन्म हुआ है। ये आज मेरा ऑफिस है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। और जन्म से लेके अब तक 44 ईयर्स का मैं हो चुका हूँ। मैंने दादरी कभी 10 मिनट के लिए नहीं छोड़ी। घूमने के लिए कोई जाता है परिवार के साथ, वो कोई छोड़ना नहीं होता। यहाँ तो नेताओं का आना जाना लगा रहता है, दिल्ली से आके राजनीति करते हैं। मैं तो यहीं रहता हूँ, यहाँ तो 100 गज के प्लाट लेके दादरी में राजनीति करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दादरी के अंदर। तो मुझे बड़ी हंसी आती है उन लोगों पे कि किराए के मकान को जो है दादरी की अपनी विरासत समझते हैं। तो तमाम नेता जितने भी हैं, तो दादरी में 200 गज के प्लॉट लेके अपना जो है किराए पे और राजनीति करते हैं। ये बड़ी विडम्बना है दादरी के लिए। तो हम तो यहाँ के सथाई हैं, दादा लाई ज़मीन है मेरे यहाँ, मेरे दादा यहाँ रहे, मेरे पिताजी यहाँ रहे, मैं यहाँ रहा, मेरे बच्चे भी यहीं रहेंगे, बड़े भी यहीं, ये भी यहीं है। तो इससे ज़्यादा और क्या दें? और इससे ज़्यादा आत्मा हमारे दादरी के लिए हो भी नहीं सकती। हमारी आत्मा में है दादरी। दादरी के एक गली के चप्पे से वाकिफ़ हूँ, एक मतलब घर से वाकिफ़ हूँ। मैं यहाँ नगर परिषद का चेयरमैन रहा हूँ। मैंने दादरी के लोगों के 21 के वोट लिए हैं।
गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव के घर फोगट साहब बीच में बात रोकूंगा, अपने नगर परिषद का चेयरमैन का, उसके चेयरमैन बने हुए बख्शीराम सैनी, उन्होंने दादरी में क्या कुछ विकास किया है? अब बात कर रहे हैं नगर परिषद, आपने भी काम किया है, आज चेयरमैन रहते उन्होंने क्या काम किया है? देखिए विकास का तो उनको पता ही नहीं, वो तो विनाश करने पर लगे हुए हैं। उनको विकास शब्द का पता ही नहीं बेचारे को। और तो मैं कह सकता हूँ एक बेचारा है हमारा जो अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उनको मुझे लगता है कि भी अधिकारी ऐसे लगते हैं जैसे कोई राक्षस खड़ा है उनके सामने, और वो कभी उनको कुछ कह दें तो उनको ये लगने लगेगा कि भी कभी तुम्हारे को खा जाएंगे। तो बेचारे हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो तो बेचारे ठीक अपना टाइम पास कर रहे हैं। और ज़्यादा उनको मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो शरीफ आदमी बेचारा, उसको पता नहीं बीजेपी ने उनको ले लिया, वो इस लायक थे नहीं, वो सामाजिक आदमी है बेचारे को। उसको जो है कहा उसको जो है चेयरमैन की कुर्सी बिठा दिया, तो एक भोले वाले आदमी है बेचारे को, उसको जो है नगर पार्षद तक हमारे ठीक थे, चेयरमैन की कुर्सी पे तो मुझे लगता है कि गलत बिठा दिया उनको। मेरा एक सवाल आता है कांग्रेस की टिकट को लेकर भी, मैदान में आप भी, अजीत फोगाट मैदान में है, रब्बू पवार मैदान में है, मनीषा सांगवान जो दिल्ली से चलकर यहाँ पर मैदान में आई है, काफी है, पूर्व विधायक का नाम अगर लेना चाहें तो हाल ही में जो विधायक है चरखीदारी से निर्दलीय विधायक सोमवी सांगवान, वो भी दामन थामा है। तो क्या लगता है इस मैदान में आपको क्या भरोसा, आपको टिकट मिल जाएगी? देखिए अभी तो आपने बहुत थोड़े से नाम गिनवाए हैं, अभी इतने ही और भी है मैदान में, और बहुत सारे ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, उनका तो आपको पता ही नहीं है, जो सीधा डायरेक्ट आएंगे। कुछ वैसे भी लोग हैं जो रोहतक जो है बैठे हैं, वो कहते हैं कि भी टिकट तो हमारी है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, अपने अंतरात्मा में वो जाके देखें कि आपने इस दादरी को कितना समय दिया, अपने पार्टी को कितना समय दिया। जिस पार्टी की टिकट मांगते हैं तो उस पार्टी को भी समय देना चाहिए। उस जिस विधानसभा से वो जो टिकट मांगते हैं, दादरी के मुद्दे कितनी बार उठाए, कितनी बार वो लड़े। यहाँ दादरी के लोग तिल तिल के लिए मरते हैं कई बार। आपने देखा होगा कि इनमें से जितने भी नाम आपने गिनवाए हैं, सिंगल एक आदमी मुझे ये बता दीजिए कि दादरी की जब बात आती है लड़ने की तो कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा होता, कभी आते ही नहीं, कभी जाते ही नहीं, कभी लेना नहीं, कभी लेना नहीं। पोस्टरों की राजनीति करने वाले जरूर अच्छे हैं, शानदार फोटो लगाते हैं, फोटो बहुत शानदार शानदार मिलेंगे आपको दादरी में, और बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स पे हो। तो हमारी तो इतनी आदमी औकात नहीं है, हम तो अपना बस यही जो है टाइम पास कर देते हैं, और बाकी पार्टी हाईकमान देखेंगे, जिसको देंगे स्वागत है। फगट साहब मेरा एक सवाल आता है, आपके कार्यकर्ता मेहनत करें, इनके लिए क्या अंतिम संदेश रहेंगे? दिन रात एक कर अजीत फोगाट के साथ तन मन धन से कार्यकर्ता मेहनत करें, इनके लिए क्या अंतिम संदेश रहेगा? युवा साथी भी आपके साथ लगातार कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। देखिए ये मेरे सितारे हैं और इनके सितारे बुलंद हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इनका भविष्य उज्ज्वल है, पार्टी में भी उज्ज्वल है, और मेरे को जिस प्रकार से कंधा मिला के ताकत देते हैं, तो मेरा इनको सब कुछ समर्पित है। इनके लिए मैं जी जान की बाजी लड़ा दूँगा। जिस दिन मौका मिलेगा, ये बहुत ऊंचाइयों पे होंगे, बुलंदियों पे होंगे, इसी आस में ये मेरे साथ लगे रहते हैं बेचारे, और इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा, और अपने हल्के की उम्मीदों पे भी खरा उतरूँगा। मेरा बस एक ही सपना है, अपने साथी को कभी मैं पीछे नहीं छोड़ता, अपने साथ जो साथी मेरे साथ जुड़ा है उसको कभी मैं नीचे नहीं रहने देता, मैं हमेशा ऊपर लेकर जाता हूँ, और मौका मिलेगा तो कभी भी जो है हम 12-25 करते हैं। ये थे कांग्रेसी नेता, पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन और अजीत फोगाट जी। इन्होंने वादा किया है अगर पार्टी हाईकमान चाहे तो मुझे टिकट मिला तो मैं दादरी के तमाम बड़े मुद्दे, चाहे सीवरेज पानी को लेकर हो, चाहे बिजली पानी को लेकर हो, गांव की कोई भी नालियों की समस्या, कोई भी शहर की समस्या हो, वो तमाम मुद्दे उठाएंगे। और अब देखना ही होगा क्या कांग्रेस हरियाणा में कितनी सीट ले पाती है, ये तो आने वाला समय दोस्तों बताएगा। वक्त चैनल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे फोगाट साहब? बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, दादरी की आवाज़ उठा रहे हो आप, और इसी तरह से दादरी की आवाज़ उठाते रहो। कई बार चेयरमैन की भी आपने बहुत अच्छे से पोल खोलने का काम किया है, तो यहाँ के विधायकों की भी पोल खोलिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो सरकार में जो यहाँ प्रशासन के लोग बैठे हैं, जो सरकार की नाक के नीचे दादरी को खाने का काम कर रहे हैं, तो सबके बोल उनको भी बोलें। तो उजागर आपका चैनल जो है मजबूती से दादरी को मजबूती दे, मेरा तो यही आपसे जो है एक चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत मजबूती से आप चैनल की आवाज़ उठाएं। जी, ये तो आने वाला समय दोस्तों बताएगा। वक्ताओं के निजी विचार सबके बोल चैनल ये पुष्टि नहीं कर दोस्तों। धन्यवाद। आप लगातार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालें दोस्तों। धन्यवाद।